जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। आज थोड़ा सा हम देसी स्टाइल में बनाएंगे, यानी कि टिपिकल देसी खाना, जिसको हम अक्सर औकात जब जाते हैं अंदरून शहर साइड पे पाकिस्तान के, तो वहाँ बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। उनके बहुत से वेरिएशंस हैं, आज वो शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज की जो हमारी ड्रिंक बनेगी वो भी बड़ी मज़े की, फुल ऑफ, कहते हैं ना कि एक उसमें विटामिन्स, और वो जब भी सीज़न में एक आधी आती है तो उसको हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ आपके साथ करूँगी एक शेयर, उसका है पीच मिंट कूलर। अच्छा, इसमें ऑप्शनल अगर आप चाहें तो सोडा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रेशली ही आपको फॉर्म में मिंट के फ्लेवर के साथ बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ साथ यही नहीं, जैसे कि आपको हमेशा का पता है कि आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है, आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहता है, तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो आज की रेसिपी है, तवा कीमा। अच्छा, तवा कीमा आप देख रहे हैं जैसे कितना बड़ा सा तवा है मेरे सामने है। ज़रूरी नहीं कि हर घर में ये मौजूद हो, आप इसको पैन पे भी बना सकते हैं। आप इसको अपनी जो आपके पास टिपिकल हांडियाँ जो घरों में होती हैं, आप उसको उसमें भी बना सकते हैं। जो बेसिक इसका जो तरीक़ाकार है, इसको हमने बनाना किस तरीके से आपसे वो शेयर करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि आपको इंतज़ार होता है, आज की जो हमारी गेस्ट हैं जैसे कि हमें ज्वाइन करेंगे अभी ब्रेक के बाद, सामिया खान, उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी तवा कीमा। ये चीज़ को हमने स्टोव ऑन कर दिया। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा, तकरीबन आप चिकन ले लें 1 किलो, साथ में जिसमें जिंजर पेस्ट ऐड होगी और साथ में गार्लिक पेस्ट। ड्राई चिलीज़ में हम ऐड करेंगे, साथ में सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, साथ में क्यूमन पाउडर जिसको ज़ीरा पाउडर कहा जाता है, साथ में कोरिएंडर पाउडर, साथ में इसमें जाएंगे गरम मसाला यानी कि ऑल स्पाइसेस, साथ में इसमें हम डालेंगे एक बे लीफ, सिनेमन एक स्टिक, और साथ में ग्रीन कार्डमम यानी कि जो आपकी सब्ज़ इलायची होती है वो उसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हम तवा हमारा ऑलरेडी गर्म होना स्टार्ट हो गया, इसमें हम ये ऐड कर देते हैं। मैं इसको घी में बनाऊंगी और बड़ा इसका एक ज़बरदस्त सा इसका निकलेगा। चले जी, जब तक ये इसका गर्म होता है तवा, तब तक रेसिपीज़ आपको बताऊँ इसकी जो और चीज़ें चाहिए। अच्छा, इसमें आप डालेंगे जायफल का 1 चम्मच पिसा हुआ, और साथ में अनियन, टमाटोज़, योगर्ट, ऑयल एंड बटर, जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें। देखें, सबसे पहले जो चीज़ें मैं हमेशा से बताती हूँ कि आपने जब भी काम करना है, आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपके पास जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद हैं। आमतौर पर ये करते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो उसमें हम बहुत सी और चीज़ें ऐड कर देते हैं, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा, जैसे कि वेजिटेबल्स, मैंने देखा कि कल ही मैंने एक जगह से वेजिटेबल खाई, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। आप यकीन करें कि उस वेजिटेबल्स के अंदर सूखा धनिया भी डला हुआ था, ज़ीरा भी ऐड था, और उसका कलर इतना ख़राब हो चुका था कि वो बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं था। तो मैं आपसे किस दिन ये वेजिटेबल भी बनाना बताऊंगी कि वेजिटेबल्स को किस तरीके से बनाने, इसका कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और सॉल्ट, साथ में हल्दी, और साथ में लाल मिर्च, इन 3 इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और पता है कि आजकल इतनी फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तवा कीमा, जैसे कि हम इसकी रेसिपी तरफ आते हैं। रमज़ान की आमद भी हो रही है, आप इसको रमज़ान में खा सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं। अगर कभी कभी मूड बनता है, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, जैसे पिकनिक का मूड बन रहा है, तो आप इसको बना के कैरी करके साथ भी लेके जा सकते हैं। और आपके रास्ते में ये बड़ा, ये कहते हैं ना, एक आपके मूड को फ्रेश करेगा कि बजाय आप बाहर से खाएं। तो मैं हमेशा से बताती हूँ कि बाहर के खानों को आपने अवॉइड करना है। आप कोशिश करें कि कम से कम चीज़ बाहर से खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ घर में बनाएं जो आप इसको ईज़िली खा लें। देखिए, कीमा अगर बचे आप उसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। अगर कीमा आपका बचे आप कीमे के इसके पराठे भी बना सकते हैं। और जैसे कि कीमा बचे आप इसको हम वैसे भी बना के खा रहे हैं, कीमा फलियाँ बना के खा सकते हैं। कीमे की बहुत सी वेरिएशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज को हल्की आंच में इसको हम प्याज ऐड कर देंगे ताकि ये इसमें बनता आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और पास थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें हर चीज़ फ्रेशली चॉप करके ऐड करूँगी। साथ में ये देखें, इसमें हम ऐड करेंगे कीमे को। मैंने उबाल के रखा हुआ है। आप इसमें कीमे को अगर चाह रहे हैं बीफ का या चाह रहे हैं मटन का,
तो उसके लिए कि आप उसको भी थोड़ा सा बॉईल करके तवे पे जब बनाएंगे या पैन पे, बेसिकली ये जैसे कि खुश्क सा कीमा होता है ना, ये कुछ वैसा बनेगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा। अक्सर औक़ात जब हम कभी बाहर जाते हैं तो बहुत अटेम्प्टिंग होता है, बहुत अच्छा सा लगता है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो शेयर करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई अदरक साथ में, और साथ में इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। ये देखिए ज़रा, आमतौर पे होता ये कि हम सबसे पहले डालते हैं उसमें जितनी भी हमारी स्टेप्स होते हैं, पहले हम अनियन को सौते करते हैं, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। तो ये चूँकि तवा कीमा है तो उसमें तमाम मसाले जिनसे हम इंग्रेडिएंट्स जो डाल रहे हैं वेजिटेबल्स, जैसे कि प्याज डाला, हरी मिर्च, ये सारी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रहेंगी और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त फिर आता है। और जो वेजिटेबल आप देख रहे हैं मैंने सजाई हुई है, उसमें ये होता है कि अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं कभी, तो उसमें वेजिटेबल ही आपके साथ उसमें आप सर्व करके दे सकते हैं। मैं तो कभी चपली कबाब भी बनाने हो या कभी सीख कबाब तवे पे बनाने हो तो वेजिटेबल को ज़रूर साथ रखती हूँ, ताकि कभी कभी वेजिटेबल्स आप नहीं खा पाते हैं, तो लेकिन जब आप सर्व करते हैं तो आप कबाब के साथ कोई कैबेज दे सकते हैं, टमाटोज़ ग्रिल दे सकते हैं, आप हरी मिर्चें दे सकते हैं, तो बड़ा एक अच्छा सा ये लगता है। तो ये छोटी छोटी अगर चीज़ें हम साथ साथ करें तो अपने खाने के अंदाज को हम काफ़ी और बेहतर कर सकते हैं। आजकल बहुत से कुकिंग मेथड आ चुके हुए हैं, जैसे कि आजकल मैंने देखे कि क्योंकि डाइट कॉन्शियस बहुत से लोग हैं, वो कुकिंग जो मेथड हमारा स्टीम वाला है उसको बहुत अडॉप्ट करते हैं। फिर जिसको हम बनाते हैं उसको हम पैकिंग करके उसको पानी में बॉईल करके वो बनाते हैं। खाना चिकन हो गया या चिकन के कोई पीस हो गया उसको बनाते हैं। तो आजकल ये बहुत सा एक ट्रेंड सेट हो चुका है। आप पहले से चीज़ को अपने हल्का सा उबाल लिया करें, जो चीज़ आपने खानी थी, नमक, लेमन जूस और साथ में काली मिर्चों के साथ। उसके बाद जब आपने इसको बनाना होता है तो आप इसको हल्का सा फ्राई करें और फ्राई करने के बाद चीज़ को आप उसको हल्का सा दम रख दें, तो उससे बड़ा अच्छा एक टेस्ट आपका निकल आता है। इसमें अब हम ऐड करेंगे मोटी इलायची है, सूखा धनिया है, साथ में इसमें ज़ीरा है, ये इसमें ऐड कर देंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची और साथ में ड्राई इसमें हम करेंगे। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा उसकी आंच तेज़ मत हो, क्योंकि इसको हल्की आंच में हम पकाएंगे कीमे को। कीमा चूँकि ऑलरेडी उबला हुआ है इसलिए वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसको हम रखें, ये देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, जस्ट उबलते पानी में कीमे को मैंने उसमें निकाला है। और आपको एक और भी टिप बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कई ऐसे भी देखे हैं कि जो बच्चे कीमा या मटन इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको लगता है कि हमें इसमें से स्मेल आ रही है, तो उसका ये सबसे अच्छा बेहतरीन टिप है। आप जब भी कोई चीज़ बनाने लगते हैं आप उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, हल्का सा नमक डाल के, थोड़ा सा लहसुन की पेस्ट डाल के उसको उबाल लें, तो जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप इसमें लेमन को भी ऐड कर सकते हैं, लेमन के जो फ्लेवर को, उसका नींबू का जो पानी होता है उसको ऐड करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब फ़िश हम बनाते हैं तो फ़िश में चूँकि बहुत स्मेल आ रही होती है तो वो आमतौर पे खाई नहीं जाती है। तो उसका जो बेहतरीन तरीका होता है, जो कि शुरू से चला आ रहा है और मतलब कि आगे भी हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें हम अजवाइन लगाते हैं, साथ में लहसुन की पेस्ट लगाते हैं, नमक लगाते हैं। कभी कभी तो उसमें ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोग आटा भी इसको लगा देते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो कुछ चीज़ों की वेरिएशंस होती हैं, अगर हम उसको उसी तरह से लेके चलें तो आप खाने के अंदाज़ को और बेहतर से और बेहतरीन कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम बनाएंगे। आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, कॉल कीजिए आप और बताएं आपको कौन सी मज़ीद और रेसिपी सीखनी है। इसमें अब डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्चें, साथ में इसमें हम डालेंगे हल्दी और इसमें मैं डाल दूँगी टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें जब ऐड करेंगे तो उससे बहुत, इसमें हरी मिर्च पहले और डालेंगे। ये देखिएगा भी कितना ज़बरदस्त इसका एक निकलेगा, इसके साथ ये बन जाएगा। और साथ इसमें हम ऐड करेंगे टमाटोस, कटे हुए भी पड़े हुए।
ये देखिए ज़रा, अब इसको हम मज़ीद और पकाएंगे। आप देखिए ज़रा इसको, कितना ये ज़बरदस्त, थोड़ा सा आपको टेम्पटिंग सा लगेगा। मैंने इसको इसलिए घी में बनाया है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का जो कहते हैं ना फ्लेवर आता है कुकिंग का, वो उसमें बहुत अच्छा आएगा। और आपको पता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब बनाते हैं तड़का लगाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा एक आता है फ्लेवर बनता है जब आप उसको लगाते हैं उससे घी से। अच्छा, इसकी मैं बता दूं, उसके लिए हम जब जाते हैं तो बेसिकली इसको हम बनाते ही हूँ, इसको तवे में बनाते हैं और तवे में बेसिकली जो उसकी साउंड है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। ये वाली ये इसलिए आप इसको ट्राई करें। उसमें ये होता है कि हमने जब हम बेसिकली जब कीमे में बनाते हैं ना तो उसमें ये होता है कि मैंने एक आधे दफ़ा देखा, जब मैंने इसको बनते हुए देखा तो वो ये था कि आप की जो बोटी होती है उसकी चिकन की, वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की बोटी होती है और उसको फिर आप जब तवे पे फेंकते हैं तो उसको फिर हम कीमे में खुद बनाते हैं। ये देखिए ज़रा, इसको हम यूँ करके बेसिकली जी। तो यहाँ पे हमारी ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी के पकवान और आप देख रहे हैं कि तवा कीमा इसमें बन रहा है। और जैसे कि मेरा ख्याल आपको याद होगा कि ये ऑलरेडी पहले भी तवे पे हम बना चुके हुए हैं। इसमें जैसे कि पहले आपको मैंने सारे स्टेप्स बताए वैसे ही अभी तक सेम है। इसमें सिर्फ मैंने गरम मसाला ऐड किया और अब इसमें योगर्ट ऐड करनी रह गई, यानी कि दही, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि सामिया खान ने हमें ज्वाइन कर ली है। तो मिलते हैं सामिया खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज सबसे पहले मैं सब देखने वालों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। आप सब लोगों के घरों में अल्लाह पाक अमन अमान रखे। सबके नाश्ते जो है बन रहे होंगे इस वक्त में, लोगों के या बच्चे स्कूल जा रहे होंगे या उनके खामिद ऑफिस जा रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम सब कुछ कर चुके हुए हैं, नाश्ता भी कर चुके हुए हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने थे। खैर आप बताएं, आप खुद छोड़ के आती हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, खुद छोड़ के आती हैं। अच्छा, और लेने का क्या बंदोबस्त होता है? लेने का ये होता है कि कभी कभी उनको मतलब उनके कोई ना कोई ड्रॉप कर देता है, मतलब ड्राइवर ले आता है जाके या फादर ले आते हैं या जो भी मतलब ईजी हो। लेकिन एक चीज़ ये भी है आपसे मैं शेयर करूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही रूट पे कई हम इकट्ठे मतलब फैमिली के लोग जा रहे होते हैं, तो अगर आप उनके साथ कर लें थोड़ा सा तो वो बड़ा इजी रह जाता है कि आप सुबह ड्रॉप एक कर है तो वापसी भी कोई और एक कर ले। बड़ा वैसे अच्छा हो, ये बड़ा अच्छा हो जाता है। जहाँ पे वो कहते हैं ना कि फैमिली के जो लोग इकट्ठे रहते हैं उसके नुकसानात हैं और जो ना हो उसके फ़ायदे बहुत है। मेरा ख्याल है कि फ़ायदे बेशुमार हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, बेशुमार हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं। मुनीरा, बिल्कुल, आप अपने बच्चों को किसी की निगहदारी में छोड़ के जा सकते होते हैं। और मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ व्यूअर्स देख रहे होंगे उस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि वो ज़रूर उस पाकिस्तानी जो हमारे कल्चर को मिस करते होंगे। मुनीरा, इन लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत एक मैं कहूँगी जिहाद वाली ज़िंदगियाँ होती हैं। सब चीज़ें खुद सारी करनी होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, खुद ही सब कुछ करना, इवन कि हर ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने खुद करना होता है। जी, सैल्यूट है माशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों को। और आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा। जैसे ऑलरेडी हम लोग बताते भी रहते हैं कि मुनीरा तो यहाँ पे माशाल्लाह आप लोगों के साथ रहती हैं। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आप लोगों के साथ ज्वाइन करती हूँ, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। मंडे हम हॉरोस्कोप करते हैं, ये मैं नए ज्वाइन करने वालों को फिर से बता दूँ। और ट्यूसडे वेडनेसडे हम कोई ना कोई टॉपिक भी अपने स्टार्स का छेड़ लेते हैं। जैसे आज भी कुछ
शेयर करेंगे लिब्रा और वो कुछ के माएँ और बच्चे कैसे आपने मैनेज करने, लिब्रा की आज हमने बात करनी है। और दूसरा, आप लोगों की कॉल्स के लिए हम बैठे हुए हैं, जब आपको लगे आसानी आपकी कॉल मिल जाए। मैं एक चीज़ फिर आपको रिपीट कर दूं, बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं चाहते उनका नाम स्क्रीन पे आए क्योंकि उनके बहुत सारे जानने वाले देख रहे होते हैं। आपने अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल बताना है अगर आप जायचे से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट चाहिए और टाइम ऑफ बर्थ का अंदाज़ा कि कौन सा पहर था। और जो लोग बाहर जिनके बच्चे पैदा हुए हैं वो अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास टाइम कम होता है कि मैं उसको खुद से कन्वर्ट कर सकूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो किसी भी मुल्क का टाइम है, मुझे आपने बताना है कि पाकिस्तान में अंदाज़न क्या उस वक्त बजे हुए होंगे। तो ये थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ बांट लें अपनी। और बाकी मुनीरा जी सामा जी, जैसे आप मैं इजाज़त है मैं बात कर? जी बिल्कुल करें आप। या कुछ अपना बताना तो नहीं मैंने बता दिया, अब आप बताएं। ओवर टू यू। वो हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे बहुत सारे स्टार्स के कि जी जो है किस तरह रिलेशनशिप जो है वो मैनेज करना चाहिए। तो आज हम थे लिब्रा के ऊपर। वर्गो का तो हमने कहा कि वर्गो माँ अक्सर वहमी बहुत हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेके, और ये वहम हमने कल भी कहा कि हमारे पास ये जो रिश्ते हैं ये अल्लाह की अमानतें हैं और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जहाँ आपने बात की रिलेशनशिप पे लिब्रा की, मेरा ख्याल है कि तमाम ही रिश्तों में जिसको कहते हैं ना कि आपकी जितने भी अच्छे हों उतने ही अच्छे है, उस पर कॉम्प्रोमाइजिंग तमाम ही, अगर स्टार्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, और हर चीज़ जिसको कहते हैं ना मिलजुल के चलने वाली चीज़। वगैरह गाड़ी जो उनसी होती है आपकी, एक ज़िंदगी गाड़ी के 2 पहियों जैसी होती है, तो अगर एक पहिया भी थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो समझे गाड़ी फिर वो डिचकू। और ये रिश्ता ही ऐसा है कि देखें, आप दोस्तियाँ हों आपकी, आप अपने दोस्तों की खातिर चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं कि जी दोस्ती ख़राब ना हो। हम बाहर अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अपने कुलीग्स के साथ रिश्ते बनाने में एफर्ट करते हैं। तो जो रिश्ता जो अल्लाह ताला ने जोड़ा है, जो आपको घर में बैठ के चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरा तो ख्याल है कि कोई भी जो है वो रिश्ता बगैर रवादारी के और टॉलरेंस के नहीं। सामा जी यहाँ पे हमारे पास आ गए कॉलर, तो मिलते हैं अपनी बात करते हैं कॉलर से। ओके मुनीरा, कॉल ड्रॉप हो गई, कान में आवाज आ गई है तहरीम की कि जो है कॉल ड्रॉप हो गई है। आपकी कॉल्स का हमें बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक राब्ता जो एक मुनक़ता होता है वो एकदम फिर से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और मैं तो बार बार कहती हूँ कि ये एक 92 की एक एफर्ट है कि आप लोगों से उन्होंने हमें बांध दिया है। अभी आप लोगों की मोहब्बतें और आपका कनेक्शन और आपकी फीडबैक है जो कि हमें सर्वाइव कराएगी इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों का प्यार है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल। वरना कौन सामिया खान और कौन मुनीरा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ऐसे आपने बड़ी अच्छी बात की। आपको पता है कि तवा कीमा बन रहा है और आपने तवे कीमे की साउंड तो जरूर जब कभी सुनी होगी, वो जो टका टक टका टक बहुत फेमिलियर आवाज है। और भी कोई बंदा रहता हो और इस आवाज से उसके कान फेमिलियर ना हो, ये हो नहीं सकता। जी कॉलर आगे मुनीरा जी, चले बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सामिया खान, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? सामिया जी आपसे एक सवाल पूछना था। आप मेरे बेटे 10 सवाल करें क्योंकि हम आप ही के लिए। जी आप कहाँ से बोल रही हैं? डेट ऑफ मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से। और नाम आपका बहन, अगर शेयर करना चाहें अपना नाम? जी मेरे बेटे का नाम है उमैर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1991। दोबारा बताइएगा बेटे की डेट ऑफ बर्थ। 12 फरवरी 1991। फरवरी 1991 91, ठीक है ना? और ये बच्चा लंदन में पैदा हुआ उमैर? नहीं मैनचेस्टर में। वही ना, तो ये पाकिस्तान में क्या वक्त होगा? आपने मुझे अपना नाम अभी तक नहीं बताया। ये 5 बजने से 10 मिनट या 8 मिनट पहले बस। ये लंदन में पैदा हुआ है? जी लंदन में बताया। तो चले मैं नहीं मैनचेस्टर। नहीं चले ठीक है।
अच्छा जी। सुबह 10 मिनट पहले 5 बजने से उसका बर्थ टाइम है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं उमैर के बारे में क्या जानना चाहती हैं? एक तो इसकी जॉब का है और एक इसका मतलब जनरल क्या है, इसका कुछ कामयाब होगा जिंदगी में या क्या है इसका? फिर बहुत अप्लाई करता है, जॉब नहीं इसकी हो रही अभी तक। जॉब के लिए परेशान हो रही, किसका जनरल कितना कामयाब रहेगा? माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने वैसे तो स्टार्स तो उसके बहुत अच्छे हैं। हिम्मत वाला बच्चा है, एम्बिशियस बच्चा है। सिर्फ आपने जब इसकी शादी करनी है उसमें आपको ज़रूर सोचना समझना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो जो करियर है वो किसी भी वक्त जो है वो उसकी चल पड़ेगी ज़िंदगी की गाड़ी जो है। सिर्फ उसके जो फाइनेंसेस हैं वो जाके बेहतर होते हैं 2019 की बिगिनिंग से या इस साल के दिसंबर से। इस बच्चे के लिए पीले या ऑरेंज रंग की जो मीठी चीज़ होती है वो, आई एम सॉरी आप अभी कॉल पे होल्ड हैं हमारे साथ, मैं आपकी वो तकलीफ़ हम आपको जहमत से बचाना चाहते हैं, तो आप अपनी कॉल बेशक ड्रॉप कर दें। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए। फ़ोन पे आप टीवी की स्क्रीन से हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। और इसकी जो लव स्टार्स हैं इस बच्चे के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अल्लाह के हुक्म से। मुझे लगता है कि बीवी जो है वो मोहब्बत करने वाली तो बहुत होगी, लेकिन ज़रा सा फैसला आप सोच समझ के ज़रूर लीजिएगा। पहले को कैसे लगता है ज़िंदगी में कि थोड़ा सा आपको, और कोशिश करें कि 2020 से पहले इसकी शादी की बात नहीं करनी। लेकिन ये ज़रूर है कि 19 में ये अपने पैरों पे अल्लाह के फजल से खड़ा होगा। बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि पैसा कमाने वाला हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसका। सिर्फ ये वक्ती थोड़ी सी उसकी देर चल रही है, तो आपने इसकी बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है। आप उसे अगर लगे कि अकीक का पत्थर उसके लिए बड़ा मुनासिब है, अगर वो पहनना चाहे, बच्चा है, बच्चे कहाँ इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो इस साल एंड से आपकी ये वरी उसके लिए ख़त्म हो जाएगी। जी मुनीरा जी मैं एक बात सोच रही थी, कहाँ तक पहुँचा आपका कीमा तो ऑलमोस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छी ग्रेवी भी अपनी छोड़ दी है। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि अक्सर मैंने मतलब जो नोट किया है कि हमारे पेरेंट्स कितने बच्चों के लिए होते हैं परेशान। चाहे बच्चा 30 अबव हो, 40 अबव हो। बात कर रहे थे ना मुनीरा कि जो बच्चे बड़े होते हैं मसले बड़े होते हैं। बिल्कुल। अब वो बच्चा जब तक छोटा था ना, उसके कपड़े आपके अपने कंट्रोल में है लाने, उसकी चीज़ें। अब नौकरी तो कंट्रोल में नहीं है ना। बिल्कुल। तो वो भी जो घर लाने वाली बहू होती है वो बहुत बड़ा एक फैसला होता है। क्योंकि ये मुझे याद है हम 5 बहनें और 1 भाई है हमारा, तो मुझे बहनों की शादी की इतनी वरी नहीं थी जितनी जो घर लाने वाली थी कि अल्लाह पाक वो अगर नेक आएगी तो मेका चलता रहेगा, मेरी माँ का घर चलता रहेगा। बात है। तो जो घर लाने वाली वो तो बहुत बड़ा एक गैम्बल होता है जिंदगी का कि अल्लाह पाक नेक बहुएं दे सबको। आमीन आमीन। और सब बड़ी चीज़ काउंट की जाती है। और यही बात मैं सोची थी कि हमें जितनी भी माशाल्लाह कॉल्स आती हैं सारी माँओं की आती हैं कि मेरे बेटे का बता अपना सवाल नहीं करेंगे। अपना नहीं कोई सवाल करती कि वो माँ जिस उम्र के जितने हिस्से में मर्जी में पहुँच जाए, लेकिन फिर भी उनको औलाद के लिए उतनी ही उनकी होती है। बस मुनीरा अल्लाह पाक ने एवी नहीं माँ को जन्नत दे दी पाँव तले। पंजाबी में एक जुमला बोला करती हैं, माँ बड़ी पैड़ी चीज़ है। कि अल्लाह मियाँ ने ये बड़ा मुश्किल बनाया है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे टाइम हो रहा है सामा जी एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और जिसमें बन रहा है तवा कीमा। और तवा कीमा ऑलमोस्ट अपनी आखिरी मराहल पे पहुंच चुका हुआ है। इसको मैंने दम लगा दिया है और आप देख सकते हैं इस पर मैंने धनिए की गार्निश भी कर दी है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक भी दिया ताकि इसमें अच्छी तरह से जो हमने गार्निश की है अदरक की, साथ में हरी मिर्चों की
और साथ में इसकी क्या कहते हैं लेमन की। तो जिन्होंने इसको देख लिया है तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं, तो आप अपना रेसिपी कार्ड भी टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यूअर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप सामिया खान से बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सामिया खान आपके लिए कॉल भी आ गई है। आ गई है? हाँ जी आ गई है। चलिए शुक्र है। ये ले बात करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सामिया जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारी लग रही हैं और मनीरा साहबा बड़े मज़े के पकवान बनाती हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं तो वो तवे के में का वो वेट कर रहे हैं। शुक्रिया जनाब, ये आप ही के लिए बना रहे हैं। थैंक अच्छा यू। मुझे बताओ कहाँ से बात कर रही हैं और अपना नाम अगर शेयर करना चाहें आप? बिल्कुल, मेरा नाम शहीन कौसर है, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ लेकिन मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ। तो मेरा जॉब का मसला जी आया नु जो मिलती है मैं क्या शाहीन कौसर जी आया नु जी आया नु जी बताइए ना, ये प्रोग्राम में ऐसा फील होता है जैसे हम पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हुए हैं। दिल खुश हो गया, दिल खुश कर दिया आपने। इसी तरह की बातें किया करें, जो कॉल किया करें, ताकि मोराल हमारा भी जो है थोड़ा सा अप हो जाएगा। सही बात जी है। शाहीन बताइए क्या हुक्म है? मैं बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं पूरा घंटा टीवी के आगे बैठ के गुजारती हूँ। आपको देखती हूँ और देखती रहती हूँ। अच्छा तो बच्चे स्कूल खुद छोड़ के आई हैं? जी जी स्कूल छोड़ के आई हूँ। अच्छा, ये जल्दी तो से आती हूँ कि मेरा प्रोग्राम मिस ना हो जाए, नहीं तो रिकॉर्डिंग पे लगा आपका जाती क्या हूँ। स्टार है? मेरा एरियस है, मेरा एरियस है है। 10-4-7 हाँ बड़ी मेहनती होंगी आप शाहीन, बच्चों के लिए तो बहुत मेहनत करती होंगी आप। बहुत है लेकिन ना पाना चाहती हूँ, बहुत कुछ आता होता भी है लेकिन निकल जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ। क्या होता है, सब कुछ निकल जाता है हाथों से। ओए होए शाहीन मुझे बताएं क्या सवाल है और किसका जायचा बनाऊं मैं? मेरा आपने देखना है कि मेरा नाम शहीन कौसर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/4/71 10/4/71 है। 10 तो मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ। अच्छा शाहीन अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, सुबह थी शाम थी, मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या मैंने किसी से पूछा था, अम्मी को तो पता नहीं है लेकिन मैंने नानी अम्मा से पूछा, नानी कहती सुबह का टाइम था, सुबह 8 का। और 9 के दरमियान, बस ऐसी ये तो- नानी ने कहा था। ठीक हो गया। अच्छा आप लाहौर में असल में पैदा मेरा हुए भूख है। और ये लाहौर में, बताएं कि जो जी। साइन करती हैं वो भी शाहीन के नाम से करती हैं? जी बिल्कुल शहीन कौसर के नाम से करती हूँ। अच्छा जी, अब आप सवाल बता दें। ये जो आपने कहा कि चीज़ें ज़िंदगी में सीधी चलती नहीं है, ये मुश्किल है ना? थोड़ी देर चलती हैं लेकिन रास्ते में इतना लंबा गैप आ जाता है, 2-2 साल का, 3-3 साल का, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, करती जाती हूँ। नहीं हिम्मत हारने वाला आपका सितारा ही नहीं है। अब आपने फ़ोन बंद करना है और स्क्रीन पे बैठ के जवाब सुनना है अपने बारे में। इतनी मज़े की बातें आपके बारे में जायचे के में। अच्छा शाहीन, जो मैंने यहाँ पे आपको देखा है, ये ज़रूर है कि प्लूटो जब 12वें में होता है तो ये तफक्कुरात, वहम, सोचना, लेकिन मैं आपकी माशाल्लाह हिम्मत को दाद देती हूँ कि आप हंसना जानती हैं, चाहे वो अपने दुखों पे हंसना हो या अपनी मुसीबतों को इंसान हंस के सहना। देखें वक्त सब गुजर जाते हैं, ये आपके ऊपर है कि एक दर्द भरा वक्त है, अगर हम उसे रो रो के गुजारेंगे तो वो साल सदियों के बराबर लगेगा, और अगर हंसते खेलते उन तकलीफ़ों से निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम ने तो गुजरना ही है। वो तो आज कहते हैं ना, वो एक बादशाह सलामत ने कहा अपने वज़ीर को कि मेरी अंगूठी पे कैसा जुमला लिख दो जिसको मैं देखूं तो मैं ना खुश हो जाया करूं। अच्छा। उसने क्या लाइन लिखी, वक्त गुजर जाएगा। ये इतनी के मतलब अच्छे बुरे सब ने गुजर जाना है, आपको सिर्फ उसको आपकी जो पॉजिटिव सोच है। और माशाल्लाह एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि 8 नवंबर 2018 से जो जुपिटर की पोजीशन बदल रही है, इसके साथ नसीब में भी आसानी आ रही है। तो वक्त दूर नहीं है, अभी भी जू माशाल्लाह सितारा आगे आगे महीनों की तरफ बढ़ता जाएगा। ज़िंदगी में पहले की निस्बत आसानी आती जाएगी। 2013 और 14 के बाद से मैं देख रही हूँ कि
कि ज़रा ज़्यादा चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। तो अल्लाह पाक ने चाहा इस वक्त चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। मछलियों को या फिर चींटियों को चीनी डाला करें जब मौका मिले, तो जो है मछलियों को कोई भी चीज़ खाने की डाला करें। ये मैं इसलिए रेमेडीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि बाहर सदका लेने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को डालिए, तिजारत कीजिए ताकि सितारों की नेगेटिव रेज़ आपको डैमेज ना कर सके। ओपल का स्टोन अगर आप पहनना चाहें, और मैंने भी ये देखिए पहना हुआ है, वाइट रंग का होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा आपके मिजाज में खुशगवारी ले आएगा। वैसे माशाल्लाह खुश रहना आप जानती, लेकिन आजकल 2016 के बाद से मैं आपको खुश नहीं देख रही हूँ, पता नहीं क्यों। फिर कभी जब कॉल मिले तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी मुनीरा जी हाँ, आपकी बातें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका जो जुमला आपने बोला है वो बड़ा अच्छा लगा कि वक्त गुजर ही जाए, वक्त गुजर जाए। हाँ, और जो अपने शीशों हाँ, पे लिख के लगा दे। मुझे याद है कि जब मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना था, बहुत गम देखे हैं। काश कभी वक्त आए तो मैं बताऊं, एक किताब लिखूंगी जल्दी कि मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ भुगता है, ताकि सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जो सजे हुए चेहरे हैं, इनके पीछे क्या क्या कहानी है, ये बड़ी दुखी कहानी है। तो कभी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी मैं बुक लिखूंगी, इसीलिए कि ताकि मेरे जैसी औरतें ज़िंदगी में हिम्मत ना हारें और गिव अप ना करें। तो वक्त को गुजारना जो है ना, वो एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा। और दूसरा कि जो वर्ड आपने बोला कि खुशी में भी वक्त गुजर जाएगा और गम में भी वो ही वक्त गुजर जाएगा, यानी कि दोनों टाइम में इंसान को अपना जो होता है ना प्रेजेंट वो भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना उस गम को मनाएंगे ना, उतनी अंदर कमजोरियां पैदा होती चली जाएंगी ऐसे ही। और जब आप सोचोगे कि नहीं यार, क्योंकि देखिए एक जख्म हो गया है, अगर आप उसको खुरचते रहेंगे उसका वो हरा रहेगा। बिल्कुल। अगर आप उसको छोड़ दोगे, अगर आप उसको सूखने दोगे, तो उसका निशान भी नहीं रह जाएगा। तो जो अगर दुखी वक्त जिंदगी में आया है, कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर उसको याद करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक का कानून है कि उसने गम के बाद आपको खुशी देनी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये तो सूरह असर का में उसमें आप कभी उसकी लाइन पढ़ी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये अल्लाह ही का वादा है आपके साथ। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि तवा कीमे को मैंने प्रेजेंट कर दिया है एक प्लेटर में भी, और साथ में एक इसके जो इसमें जो बाउल है उसमें भी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो कि पीच कूलर है, जिसमें मैंने पीच जूस ऐड किया है और साथ में फ्रेश मैंने पीच लिए हैं उसमें ऐड किए हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, और साथ उसमें मैं लेमन जूस जो कि फ्रेश मेरे पास पड़े हैं वो ऐड करूँगी। आप इसको बनाइएगा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन चाहते हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें कोई सा जो आप ड्रिंक पीते हैं सोडा वाटर में, वो इसमें आप ऐड करें, और ऐड करने के बाद आप इसको आइस के साथ क्रश करके पिएँ तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक रिफ़्रेशिंग किस्म का ये आपके लिए ड्रिंक बनेगा। जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है तो मेरा रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त ये हमारी ड्रिंक्स हैं, अगर हम इनको ट्राई करें। और जिसमें जैसे कि मिंट का फ्लेवर जा रहा है, तो मिंट तो वैसे ही कहते हैं कि आपकी इतने अच्छी होती है कि आप गर्मियों में पानी में ही खाली डाल के पिएँ तो उसका वो एक वाटर मिंट के ऐसे लीव्स डाल देने चाहिए या उसको क्रश करके डालें? ये जब हम इसमें जूस बनाएंगे ना इसका, तो इसमें ये क्रश हो जाएगा। और अगर आपने बना रहे मिंट मार्गरीटा बनाया तो फिर आपने मिंट की जो पूरी पेस्ट होती है इसको पानी में ब्लेंड करके जो बनाते हैं, फिर अब उसमें वो ऐड करते हैं। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं पीच कूलर में। तो जी यहाँ पे हम टाइम हो रहा है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे लास्ट सेगमेंट में हम तमाम डिशों को डिस्प्ले में लगा देते हैं, और आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम डिशेस टेबल पे आ चुकी हैं। पीच कूलर की रेसिपी रह गई है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले पीच कूलर की रेसिपी कार्ड आप देख लें जो कि आपकी हमारी स्क्रीन पर चल रही है।
सामिया खान भी हमारे साथ हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल का सिलसिला भी चल रहा है और आप उनसे अपने मज़े मज़े के जो भी जहन में सवाल आते हैं तो वो भी आप पूछें। क्यों सामिया जी? जी अभी हैं लाइन पे? हाँ बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं रुबीना बात कर रही हूँ लंदन से। अच्छा ओके जी। रुबीना? हाँ जी। अच्छा जी रुबीना जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। रुबीना जी क्या सवाल है और किसके बारे में? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। मुझे बताइए, उनकी तारीख पैदाइश लिखवाइए। 15/8/96। 15/8/96। और ये कहाँ पैदा हुए? लंदन में। अच्छा मुझे अंदाजन जल्दी से बता दें कि जब ये लंदन में पैदा हुए पाकिस्तान में क्या वक्त होगा अंदाजन? लंदन का 6:45 बजे का शाम का वक्त था। शाम का, तो पाकिस्तान आगे है ना? 4-5 घंटे आई थिंक 4 घंटे उस वक्त फर्क होगा। चलें ठीक है, तो ठीक है 11 बजे। अच्छा ओके। अब बच्चे का नाम क्या है? राजा। अच्छा ओके, और सवाल जल्दी से बता दें ताकि फिर मैं आपको प्रोग्राम का, क्योंकि टाइम मुस्तकबिल के बारे में पूछना था और इसकी शादी के बारे में पूछना था। शादी के बारे में क्या पूछना चाहती हैं? यहाँ पे तो लग रहा है कि क्या इशू क्या बना है? कहीं 16 में भी क्या सोचा था इसके लिए? सवाल क्या है आपका? इसके मुस्तकबिल के बारे में बता दे कि कैसा रहेगा इसकी, यानी कि इसकी जॉब और ये शादी वादी। चलें ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको जवाब यहाँ पे देती हूँ। अल्लाह के फजल से जो है, सिर्फ इसको अगर कोई ज़िंदगी में स्ट्रगल आ सकती है तो मैं कहूँगी बिज़नेस ना करे, जॉब में रहे, बिज़नेस करने की कोशिश ना करे, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस इसके हाथ से नज़र आते हैं। अल्लाह ने बीवी बड़ी क्यूट देनी है, क्यूट लुकिंग सी, ज़रा छोटी उम्र की होनी चाहिए और माशाल्लाह पॉजिटिव सोच वाला बच्चा रहेगा, आप लोगों के हक़ में भी बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ अगर मैं मना कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि इस बच्चे को समझाइएगा कि नौकरी में रहे, बिज़नेस में तजर्बात ना करे, वरना अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो सकते हैं। जी मुनीरा, आपका कीमा मैंने डिस्टर्ब किया? नहीं, मेरी बीच में दुकान अभी जो है वो उसका शटर ओपन था। नहीं आपकी इतनी अच्छी, एक्चुअली कॉलर्स बड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये फीडबैक कितना ज़रूरी है हमें कॉलर्स का, और आप लोगों ने भूलना नहीं है हमारे फेसबुक पे, आप हमारे प्रोग्राम में, बल्कि जो चीज़ चाहते हैं कि हम और करें आपके लिए, वो आप हमें मशवरा दें। और सेहतमंद जो तनकीद होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है और हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई कमी रह रही है, कोई कसर रह रही है हमसे, तो बिल्कुल ठीक करेंगे। आप लोग हमारी गलती को ठीक करें। बल्कि बिल्कुल, मैं और मुनीरा शुक्र है कि हम दोनों इस मामले में दोनों ही लिबरल लोग हैं। हम ऐसे कोई चीज़ सीखना भी चाहे तो हमें बताएं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ये बड़ी ज़्यादती है मुनीरा, अभी तो गपशप नहीं लगी। मैंने ये पूछना था कि कीमा अक्सर लेट जाता है, और वो कैसे लेट जाता है? वो इसलिए खड़ा कीमा बना पकाया जाता है। मैंने अपने स्टार्टिंग के प्रोग्राम में यही इनको बताया कि आपने इसको किस तरह से पकाना है, आपने इसकी बात नहीं मानी। लेकिन अब हमें दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।